एयर इंडिया द्वारा नौकरी से निकाले जाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे पायलटों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल अगस्त से कई पायलटों की सेवाएं समाप्त करने की एयर इंडिया के फैसले को रद्द कर दिया है। इसी के साथ उन सभी पायलटों की बहाली का भी निर्देश दिया है जिनकी सेवाएं एयर इंडिया द्वारा समाप्त कर दी गई थी। इनमें से कई तो अनुबंध पर थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एयर इंडिया को बहाल किए गए पायलटों को वापस वेतन देना होगा। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए पायलटों का भविष्य में अनुबंध बढ़ाने का फैसला उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर एयर इंडिया करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस पर विस्तृत फैसला बुधवार को जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि नौकरी से निकालने के 13 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए नौकरी से निकाले गए पायलटों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एयर इंडिया के फैसले के खिलाफ याचिका दी गई थी। इसी के साथ एयर इंडिया ने पिछले साल 40 से अधिक पायलटों को नौकरी से निकाल दिया था। इनमें से कुछ पायलटों ने पहले तो त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन बाद में त्यागपत्र वापस लेने की मांग की थी। चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आ गया है। यह मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। ये जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने मंगलवार को जारी की। जिनजियांग शहर निवासी 41 वर्षीय शख्स में बर्ड फ्लू का संक्रमण है। फिलहाल शख्स की हालत स्थिर बनी हुई है और उसे जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से पीड़ित शख्स को बुखार व अन्य स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 28 मई को इन्फ्लुएंजा वायरस H10N3 से संक्रमित पाया गया। हालांकि अभी इस बारे में किसी तरह का विवरण सामने नहीं आया है और शख्स को ये संक्रमण कैसे हुआ इसका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अप्रैल में उत्तर पूर्व चीन के शेंग्याओ शहर में एक जंगली पक्षी में अत्यधिक रोगजनक H5N6 एवियन फ्लू की पहचान हुई थी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने एक चर्चित ब्लॉगर क्यू जिमिंग को 8 महीने की जेल की सजा सुना दी है। इस ब्लॉगर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने पिछले वर्ष लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प और इसमें चीनी सैनिकों की मौत पर कमेंट किया था। आपको बता दें कि चीन में जिमिंग एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के तौर पर जाने जाते हैं जिनके करीब 25 लाख फॉलोअर्स हैं। कोर्ट ने उन्हें गलवान घाटी में मारे गए चीन के PLA जवानों की शहादत को नीचा दिखाने के आरोपों के तहत ये सुनवाई की है। चीन के क्रिमिनल लॉ में संशोधन के बाद ये पहला मामला है जिसमें इस तरह से सजा सुनाई गई है। लॉकडाउन के कारण तीनों नगर निगम पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी ने महापौर व उप महापौर के चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब 8 जून को नामांकन की आखिरी तिथि होगी और 16 जून को चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दरअसल अप्रैल के माह में महापौर और उप महापौर के साथ स्थायी समिति के 3-3 सदस्यों के चुनाव तीनों निगम में होने थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य में लगे 2 मजदूरों की मंगलवार को मौत पर गहरा दुख व्यक्त करने के साथ ही घायलों के इलाज का निर्देश भी दिया है। पीएम मोदी ने वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से इस हादसे के बारे में जानकारी प्राप्त की। उधर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने दोनों मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।